तो मूवी के स्टार्ट में हम एक कहानी सुनते हैं जिसके अनुसार हर 500 सालों में एक ऐसी लड़की का जन्म होगा जो 20 साल की होती ही उसे दिव्य शक्ति मिलेंगी जिसका नाम यूई जू होता है, जिससे वो किसी भी सांप को ड्रैगन में बदल सकती है। दरअसल स्वर्ग में दो टाइप के सांप होते हैं, अच्छे और बुरे। अच्छा वाला उस शक्ति की मदद से ब्रह्मांड को बचाना चाहता है तो बुरा वाला उस शक्ति की मदद से ब्रह्मांड को खत्म करना चाहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एलए में एक प्लेस दिखाई जाती है जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो एक बड़ा सा सांप वहाँ से गुजरा हो। वहाँ पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी भविष्यवाणी के बारे में बोल रहा था जो कि जल्द ही सच होने वाली है। उसके बाद हम ईथन को देखते हैं जो कि एक रिपोर्टर होता है। वो वहाँ पर न्यूज कवर करने आया था लेकिन पुलिस वालों से उसे कुछ खास पता नहीं चलता और फिर वो अपने कैमरे से वीडियो निकालना शुरू करता है और वो वीडियो में एक निशान देखता है जिसे देखकर उसे लग रहा था कि उसने इस निशान को पहले भी कहीं पर देखा है, मगर कहा उसे वो याद नहीं आ रहा था। ईथन ऑफिस आकर भी उस निशान को बार बार देख रहा था, तभी उसकी नजर अपने लॉकेट पर जाती है जो उसे 15 साल पहले जैक ने दिया था। उसे लग रहा था कि इस निशान का जरूर उस कहानी से कुछ संबंध है जो उसे जैक ने 15 साल पहले सुनाई थी। और फिर हम ईथन के फ्लैशबैक में 15 साल पहले छोटे ईथन को देखते हैं जहाँ वो अपने फादर के साथ एक शॉप में आया था। शॉप ओनर का नाम जैक होता है। ईथन घूमते घूमते एक लकड़े के बॉक्स के पास पहुंच जाता है और अब वो बॉक्स अपने आप खुल जाता है। उसमें से एक लाइट निकलती है और हम बॉक्स में वैसा ही निशान देखते हैं जैसा हमने प्रेजेंट में देखा था। उसके बाद जैक हार्ट अटैक का नाटक करके ईथन के फादर को बाहर भेज देता है क्योंकि उसे ईथन के साथ अकेले में बात करनी थी। जैक उसे बताता है कि उसने जो बॉक्स में देखा वो एक अच्छे इमोगी की चमड़ी थी और वो लाइट स्वर्ग से आई थी। इस पर ईथन जैक से इमोगी के बारे में पूछता है। तब जैक कहता है कि इमोगी एक बड़ा जीव होता है जो कि कोरिया के प्राचीन कथाओं में पाया जाता है और उसे शक्ति मिलने पर वो ड्रैगन में बदल सकते हैं। बहुत पहले स्वर्ग में इमोगी नाम के सांप थे। वो स्वर्ग में अपनी विशाल सेना के साथ रहते थे और उन्हें एक दिव्य ड्रैगन में बदलने के लिए यूई जू की शक्ति को हासिल करना होता है। उन सब अच्छे सांपों के बीच एक बुरा सांप भी होता है, बुरा की। उसे भी यूई जू की शक्ति चाहिए थी। उसकी सेना इसे हासिल करने के काबिल थी लेकिन देवताओं को ये मंजूर नहीं था, इसीलिए उन्होंने यूई जू को पृथ्वी पर छुपाने का डिसाइड किया और उसकी रक्षा के लिए देवताओं ने हरम और उसके गुरु भुजंग को पृथ्वी पर भेजा ताकि वो हर हाल में यूई जू की शैतान बुराकी से रक्षा कर सके। फिर हमें 500 साल पहले कोरिया का एक गांव दिखाया जाता है जहां हम यूई जू की शक्ति को एक घर में जाते हुए देखते हैं और कुछ समय बाद उस घर में नारिम नाम की लड़की का जन्म होता है उसी यूई जू की शक्ति के साथ में, जिसकी वजह से उसके शोल्डर पर एक ड्रैगन का निशान होता है। एक रात भुजन उसके घर पर जाते हैं और नारिम के पिता को यूई जू की शक्ति के बारे में सब कुछ बता देते हैं और ये भी बताते हैं कि बुराकी को भी पता चल गया है कि यूई जू की शक्ति पृथ्वी पर है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम नारिम को देखते हैं जो कि अब बड़ी हो चुकी है और हरम भी एक अच्छा योद्धा बन गया है और आगे अब हरम और नारिम एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। आगे भुजम हरम को अच्छे इमोगी के दर्शन करवाते हैं और भुजम हरम को एक लॉकेट देते हैं, ये कहते हुए कि ये लॉकेट स्वर्ग में बनाया गया है जो तुम्हारी हर संकट से रक्षा करेगा और आज से तुम नारिम के रक्षक हो। और ये भी बताते हैं कि नारिम जल्द ही 20 साल की होने वाली है, इसी कारण से बुराकी की सेना कभी भी उन पर हमला कर सकती है, जिनसे लड़ने के लिए दोनों को तैयार रहना होगा। और अब वो दिन आ गया था जब नारिम 20 साल की हो जाती है और बुराकी भी गांव पर हमला कर देता है। बुराकी किसी तरह से नारिम को ढूंढ निकालता है और जब वो नारिम को लेकर जा रहे थे तभी अचानक से हरम और भुजम उन पर हमला कर देते हैं। हरम नारिम को लेकर वहाँ से निकल जाता है और भुजम अकेले ही उन सोल्जर से लड़ने लगते हैं। हरम नारिम को सब कुछ सच सच बता देता है और फिर वो लॉकेट वही छोड़कर नारिम को लेकर वहाँ से निकल जाता है। हरम ने स्वर्ग का आदेश ठुकरा दिया था और अब बुराकी भी उनके पीछे पड़ जाता है। उससे बचने के लिए हरम नारिम को लेकर चट्टान से कूदकर अपनी जान दे देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ जैक ईथन को वही लॉकेट देते हैं जो भुजन ने हरम को दिया था। दरअसल ईथन 500 साल पहले का हरम होता है
है और जैक भुजन। जैक ईथन को कहता है कि इस बार यूई जू की शक्ति सारा नाम की लड़की के पास है और उसके शरीर पर भी पहले की तरह जन्म से ड्रैगन का निशान होगा। तुम्हें सारा को किसी भी तरह ढूंढना होगा। वही अगले सीन में हम ईथन को उसके ऑफिस में देखते हैं, जो अपने फ्रेंड ब्रूस को सारा के बारे में पता लगाने का बोलता है। उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसके शोल्डर पर वही ड्रैगन का निशान होता है और वो टीवी पर ईथन की न्यूज में वही निशान देखती है, जिसे देखकर वो वहाँ से अपने घर चली जाती है। उसके बाद हम सारा की दोस्त ब्रैंडी को सारा के घर आते देखते हैं, जहाँ पहुंचकर ब्रैंडी देखती है कि सारा ने अपने पूरे घर में कोरियन लैंग्वेज में लिखे हुए पेपर्स लगाए हुए हैं। सारा ब्रैंडी को कहती है कि कुछ बहुत भयानक होने वाला है। सारा का मूड भी कुछ खास नहीं था, इसीलिए ब्रैंडी सारा को अपने साथ पब लेकर जाती है, मगर सारा कुछ देर बाद वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में सारा को कुछ गुंडे छेड़ने लगते हैं, लेकिन तभी एक ओल्ड आदमी आकर उसे बचा लेता है। दरअसल ये आदमी और कोई नहीं बल्कि जैक होता है। उसके बाद हम एक जू में गार्ड को देखते हैं जो सो रहा होता है। तभी उसे हाथियों की चिल्लाने की आवाज आती है। चेक करने पर वो देखता है कि एक बहुत बड़ा सांप हाथियों को खा रहा है। दरअसल वो सांप और कोई नहीं बुराकी था, जो कि यूई जू की शक्ति को हासिल करने पृथ्वी पर आया था। फिर सीन शिफ्ट होता है सारा पर, जो पुलिस स्टेशन में थी, जहाँ पुलिस वालों को लग रहा था कि सारा ने उन गुंडों को मारा, लेकिन सारा उन्हें बताती है कि उन्हें एक ओल्ड मैन ने मारा, लेकिन उस पर कोई भरोसा नहीं करता। उसके बाद वहाँ पर एक रिपोर्टर आ जाता है सारा का इंटरव्यू लेने। वो सारा की एक फोटो भी खींच लेता है। अगले सीन में ईथन जैक से मिलने उसके शॉप में जाता है, लेकिन वहाँ पर जैक नहीं होता। वहाँ पर बुराकी के सेना का जनरल होता है और ईथन उसे जैक के बारे में पूछता है। इस पर जनरल कहता है कि जैक यूई जू को ढूंढने के लिए गया है और अगले ही पल शॉप की सारी चीजें हवा में तैरने लगती है और तभी हमें पता चलता है कि ये बस एक सपना था। उसके बाद ईथन ब्रूस के पास जाता है सारा के बारे में जानने के लिए। तभी वहाँ पर वही रिपोर्टर आ जाता है जो सारा का इंटरव्यू लेने गया था पुलिस स्टेशन में, और वो सारा के बारे में बात करता है, जिससे ईथन को लगता है कि ये वही सारा है जिसे वो ढूंढ रहा है। आगे सारा सपना देखती है कि जनरल उस पर हमला कर रहा है और फिर सारा नींद से जग जाती है। जगते ही उसका ड्रैगन का निशान दर्द करना शुरू हो जाता है। सारा फिर एम्बुलेंस को बुलाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। ब्रेंडी सारा से मिलने हॉस्पिटल में जाती है, लेकिन उसे सारा से मिलने नहीं दिया जाता। फिर ब्रेंडी अपने एक दोस्त के साथ सारा के घर जाती है उसके कुछ कपड़े लेने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर बुराकी आ जाता है और उन दोनों को मार देता है। उसके बाद ईथन और ब्रूस को इस खबर के बारे में पता चलता है। ईथन को लग रहा था कि सारा की मौत हो चुकी है। वही सारा के घर जाने पर ईथन को पता चलता है कि सारा की नहीं, उसकी एक फ्रेंड की मौत हुई है और सारा हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर ईथन हॉस्पिटल चला जाता है, लेकिन उसे भी सारा से मिलने नहीं दिया जाता। आगे ईथन की मुलाकात एक डॉक्टर से होती है जो कि ईथन के फैन होते हैं, इसीलिए वो ईथन को सारा से मिलने देते हैं। ईथन सारा से मिलता है और सारा उसे कहती है कि आगे काफी कुछ बुरा होने वाला है। इस पर ईथन कहता है कि उसकी शुरुआत हो चुकी है। तभी हम बुराकी को देखते हैं जो सारा को ढूंढते हुए हॉस्पिटल आ गया था। उसके बाद वही डॉक्टर आकर ईथन और सारा को भागने में मदद करता है और तभी हम देखते हैं कि वो डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि जैक था। और जब ये लोग रास्ते से जा रहे थे तभी उन पर बुराकी का जनरल हमला कर देता है, लेकिन तभी एक लेडी वहाँ आती है और उन्हें लिफ्ट देती है और एक बार फिर हम देखते हैं कि वो लेडी भी जैक था। अगले सीन में हम जनरल को अपनी इविल सेना को जगाते हुए देखते हैं। उसके बाद ईथन और सारा एक दूसरे को अपनी अपनी बातें बताते हैं और फिर हम डिफेंस सेक्रेटरी को देखते हैं जो कि FBI से सिटी में हो रहे घटनाओं के बारे में पूछते हैं। FBI का एक ऑफिसर उन्हें प्राचीन कथाओं के बारे में बताता है, लेकिन उस पर कोई विश्वास नहीं करता। वे लोग सारा की सारी जानकारी निकालते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये सब सारा की वजह से हो रहा है और ये कई हद तक सच भी होता है। और फिर हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो बुराकी को पकड़ने जाते हैं, लेकिन बुराकी का सेना का जनरल उन्हें मार देता है। अगले सीन में ईथन सारा को अपने दोस्त के पास लेकर जाता है उसके सपनों के बारे में जानने के लिए। सारा सपने में अपने डैड को देखती है जो कि आज मर चुके हैं।
उसके बाद सारा अपने 500 साल पहले के जन्म को देखती है, जिसे देखकर उसे सब कुछ याद आ जाता है नारिम और हरम के बारे में। लेकिन तभी वहाँ पर भी बुराकी आ जाता है, जिसे देखकर इथन और सारा वहाँ से कार लेकर भागते हैं। आगे इथन ब्रूस को कॉल करके एक हेलीकॉप्टर अरेंज करने का बोलता है, जिस पर ब्रूस हाँ बोलता है और फिर वे लोग एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहाँ थोड़ी देर बाद जैक इथन से वॉशरूम में मिलता है और जैक इथन को इस दुनिया को बचाने के लिए इस बार स्वर्ग का आदेश को मानने का बोलता है, क्योंकि उसने पिछली बार स्वर्ग के आदेश को ठुकरा दिया था। आगे हम बुराकी को देखते हैं, जो कि सारा का पीछा करते हुए रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, जहां सारा और इथन कार से भागते हैं, लेकिन बुराकी उन पर एक कार फेंक कर उन्हें रोक लेता है। बुराकी उन पर हमला करने ही वाला था कि तभी पुलिस वाले बुराकी पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे इथन और सारा को भागने का मौका मिलता है और वे लोग भागकर हेलीकॉप्टर की तरफ जाते हैं। वे लोग हेलीकॉप्टर से जा ही रहे थे कि बुराकी हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और नीचे खींचने लगता है, जिसे देखकर दोनों भी नीचे कूद जाते हैं। आगे अब मिलिट्री बुराकी पर अपने हेलीकॉप्टर से हमला करने लगती है, जिसके सामने बुराकी टिक नहीं पाता। तो दूसरी तरफ बुराकी का जनरल अपने योद्धाओं को सारा को ढूंढने का बोलता है और देखते ही देखते बुराकी के प्राचीन जीव सिटी पर हमला कर देते हैं और सिटी में चारों तरफ तबाही मचाने लगते हैं। और अब जब इथन और सारा कार से जा रहे होते हैं, तभी उन पर बुराकी के ड्रैगन्स हमला कर देते हैं, जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो ड्रैगन्स दोनों को वहाँ से लेकर जाते हैं। आगे हम देखते हैं इथन को रस्सी से बांध कर रखा हुआ था और सारा की बलि देने की तैयारी की जा रही थी। तभी इथन जोर से चिल्लाता है, जिसके कारण इथन ने पहना हुआ लॉकेट चमकने लगता है और जल्द ही उसमें से एक एनर्जी निकलती है, जिसके कारण बुराकी की सारी सेना मिट्टी में मिल जाती है और बुराकी भी बेहोश हो जाता है। इथन खुद को छुड़ाकर सारा को बचाने जाता है, मगर बीच में जनरल उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो भी इथन के लॉकेट की वजह से मारा जाता है। उसके बाद बुराकी उन दोनों पर हमला करने आगे बढ़ता है, लेकिन तभी इमोगी वहाँ आ जाता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें इमोगी हारता नजर आता है। तभी सारा अपनी जान की परवाह ना कर यूईजू की शक्ति को इमोगी को दे देती है, जिससे बुराकी को काफी गुस्सा आता है और वो इमोगी पर हमला कर देता है। इस दौरान इमोगी एक दिव्य ड्रैगन में बदल जाता है और दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। लास्ट में इमोगी बुराकी को मार गिराता है और अब हम देखते हैं सारा की शक्ति इमोगी के साथ मिल जाती है और लास्ट में सारा ड्रैगन के साथ स्वर्ग में चली जाती है। आगे हम जैक को देखते हैं, जो इथन को इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया बोलता है और फिर वो भी हवा में गायब हो जाता है। इसी के साथ हमारी मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे की आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।